नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। इसे हिंदी में कहेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है अभिवृद्धि एवं विकास। क्या लिया है टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, बच्चे को जो है गर्भाशय में भ्रूण बनने से जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। क्लियर? तो अभिवृद्धि क्या है? इसमें शारीरिक परिवर्तन होगा। इसमें जो भी परिवर्तन होंगे आपको दिखाई देंगे, मूर्त होंगे। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है, कितनी आपकी हाइट बढ़ रही, कितनी चौड़ाई। इसीलिए इससे परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा अभिवृद्धि क्या है। यह एक शारीरिक परिवर्तन है। क्लियर? अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। जो अधिगम सीखने और वातावरण से जो भी अर्जित गुण होते हैं वह नगण्य होता है। जैसे दांत का निकलना अभिवृद्धि का मुख्य उदाहरण है। दांत निकल रहा है, बच्चे को दिखाई दे रहा है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं, अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में होती है। ठीक है, तो आप समझ गएंगे अभिवृद्धि क्या है। जो भी मनुष्य में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं शारीरिक रूप से, वह अभिवृद्धि है। विकास क्या होता है? विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसे हम विकास कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का ऐसी प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली है। विकास के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक पक्ष दोनों को शामिल किया जाता है, वही विकास है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तत्वों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होती है। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत जिनसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। निरंतर विकास, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और लास्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन हैं? पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। विकास की निम्न अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? गर्भाधान अवस्था, गर्भाधान से जन्म के समय को गर्भाधान अवस्था कहते हैं, 9 माह 10 दिन। शैशवावस्था 0 वर्ष से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था जो होती लास्ट अवस्था 18 वर्ष से 18 वर्ष के बाद तक। विकास के 5 पक्ष होते हैं, कितने?
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। विकास के कितने पक्ष हुए? 5। पांचों को आप याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वृद्धि तथा विकास के 2 आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण हैं। इन दोनों आधार की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास होता है। विकास के प्रमुख सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, 7 सोपान लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे करते हैं? संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। संवेदनात्मक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त 7 से 12 और औपचारिक 12 से 18 वर्ष। तो साथियों, ये रहा आपका अभिवृद्धि एवं विकास से महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य। इसमें इतना ही है, इससे अधिक कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।